आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। ये जानेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरियस वेरिएबल एंड वैल्यूज। अगर हम बात करें ऑपरेटर्स की, तो ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल या वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। जब भी हम वेरिएबल की बात करें तो लेटर ऑन उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू दी जाती है और उसके बाद हमें उसका रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल के साथ भी ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर हम बात करें ऑपरेटर्स की, तो ऑपरेटर मेनली क्या होता है? ऐसा सिंबल जिसका यूज करके हम लोग कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और अगर हम बात करें वेरिएबल्स एंड वैल्यूज की, तो ये वेरिएबल्स और वैल्यूज ऑपरेंड कहलाते हैं। तो ये जो हम सिंबल यूज करते हैं वो ऑपरेटर है, और जो हम लोग वेरिएबल या वैल्यूज यूज करते हैं वो ऑपरेंड होता है। पाइथन डिवाइड्स द ऑपरेटर्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। ये कुछ ग्रुप हैं ऑपरेटर के, जिसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है पाइथन अरिथमेटिक ऑपरेटर। अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करें, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड विथ न्यूमेरिक वैल्यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म करने के लिए हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे प्लस ऑपरेटर है, एडिशन के लिए यूज किया जाता है। कोई वेरिएबल अगर है, जैसे मान लेते हैं x की वैल्यू हमने ले ली यहाँ पर 10, y की वैल्यू ले ली 5, तो ये 10 और 5 इसका यूज करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे x प्लस वाई यानी 10 और 5 15। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन यानी x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का रिजल्ट 5। इस तरह से मल्टीप्लीकेशन की अगर हम बात करें, तो मल्टीप्लीकेशन को एस्टेरिस्क साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मल्टीप्लीकेशन का मतलब है x एस्टेरिस्क साइन y, यानी x और y की वैल्यू है 10 और 5, तो 10 इंटू 5 यानी इसका रिजल्ट आएगा 50 आएगा। इस तरीके से अगर डिवीजन है, तो डिवीजन के लिए हम लोग यूज करते हैं स्लैश, यानी x स्लैश y है, इसका मतलब 10 स्लैश 5, और 10 स्लैश 5 का रिजल्ट वैसे तो 2 होता है, लेकिन अगर हम पाइथन के रेस्पेक्ट में देखें तो ये एक डिवीजन ऑपरेटर है और इसका रिजल्ट हमेशा फ्लोट में आता है, यानी रिजल्ट जो है वो आएगा 2.0। ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है सिंपल डिवीजन। मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर का यूज होता है रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। रिमाइंडर फाइंड अगर करना हो, तो जैसे हम सिंपली डिवाइड करते हैं और कंप्लीटली अगर डिविजिबल नहीं होगा, तो उस केस में क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी और उसे बोला जाता है रिमाइंडर। तो मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर फाइंड आउट करता है। इस केस में क्या है, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है। अगर x मॉडुलस y लिखा, इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इस केस में मॉड की वैल्यू आएगी यहाँ पर 0। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता, तो उस केस में हमारे पास रिमाइंडर आता, जैसे हमने डिवाइड कर दिया 11 डिवाइडेड बाय 5, तो इससे क्या होगा, 11 डिवाइडेड बाय 5 का रिजल्ट यहाँ पर आएगा 1। मॉडुलस अगर है 11 मॉडुलस 5, तो रिजल्ट 1 आएगा, क्योंकि 5
टू ज़ा 10 और 1 हमारे पास रिमेनिंग बचेगा रिमाइंडर के फॉर्म में, तो 1 रिमाइंडर आएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें एक्सपोनेंट की, तो एक्सपोनेंट के केस में क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे यहाँ पर वैल्यू है हमारे पास 10 डबल स्टार 5, तो 10 डबल स्टार 5 से क्या होगा, 10 रेज टू पावर 5। अब 10 रेज टू पावर 5 का एक्सपोनेंट यहाँ पर निकलेगा, तो 1 के ऊपर 5 जीरो, ये इसका रिजल्ट आता है। तो इस तरह से क्या है कि एक्सपोनेंट की वैल्यू कैलकुलेट होती है, एक्सपोनेंट यानी पावर। अब फ्लोर डिवीजन को डबल स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमेशा इंटीजर डिवीजन देता है। इस केस में तो 10 डिवाइडेड बाई 5 है, तो इसका रिजल्ट 2 आएगा। लेकिन मान लेते हैं कि किसी केस में 11 है हमारे पास, तो 11 डिवाइडेड बाई 5 अगर है तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, लेकिन क्या है कि सिर्फ इंटीजर वाली वैल्यू होगी, वो डिवाइड होकर के जैसे रिजल्ट एक्चुअल में 2.2 आएगा। अगर हम बात करें 11 डिवाइडेड बाई 5 की, तो इस केस में क्या है 2.2 एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी, इसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि फ्लोर डिवीजन क्या करता है, हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसको हम इंटीजर डिवीजन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर वर्क करता है। अब यहाँ पर आपने देखा कि एक सिंगल स्टार है और एक डबल स्टार है, तो कई बार पूछ लिया जाता है सिंगल स्टार और डबल स्टार में क्या फर्क है। तो हम बता सकते हैं सिंगल स्टार का जो वर्क है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन डबल डबल स्टार जो है वो एक्सपोनेंट ऑपरेटर है। वैसे ही सिंगल स्लैश और डबल स्लैश, सिंगल स्लैश का यूज होता है डिवीजन के लिए, जो कि फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, सिंपल डिवीजन है। लेकिन फ्लोट डिवीजन के केस में क्या होता है, हम डबल स्लैश यूज करते हैं, और फ्लोट डिवीजन मतलब इंटीजर डिवीजन, इस केस में हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न होती है। तो ये कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर थे जो हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें, तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो वैल्यू असाइन करने के लिए होता है किसी भी वेरिएबल में। जब हमें वैल्यू असाइन करना हो तो उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे पहला ऑपरेटर है इक्वल टू साइन। एग्जांपल है x इक्वल टू 5, मतलब जो 5 है वो वैल्यू हमने x में असाइन कर दी है। इसके अलावा कुछ ऑपरेटर और भी हैं, मतलब इक्वल टू साइन को अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ कंबाइन किया हुआ है। इसका एक और स्पेशल नाम है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है, x में पहले 3 ऐड करेंगे और उसका रिजल्ट हम x में स्टोर करेंगे, यानी x को असाइन होगा। पहले प्लस, उसके बाद वैल्यू असाइन होगी। जैसे हर किसी का यहाँ पर एक्सपेंशन वाला फॉर्म लिखा हुआ है, x प्लस इक्वल टू 3 का मतलब है x इक्वल टू x प्लस 3। ऐसे ही माइनस इक्वल टू लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले आपको माइनस करना है फिर वैल्यू असाइन करनी है, यानी x इक्वल टू माइनस इक्वल टू 3 का मतलब है x इक्वल टू x माइनस 3। ऐसे ही स्टार इक्वल टू का मतलब है x स्टार इक्वल टू 3 अगर है तो x इक्वल टू x स्टार 3। मतलब पहले क्या है कि हमें अरिथमेटिक करने हैं, उसके बाद वैल्यू असाइन करने हैं। तो ये जिसके बराबर होगा, हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने पढ़ा उसका मतलब पता है, सिर्फ हमें ये जानना है कि हम लोग रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं किसी भी शॉर्ट हैंड फॉर्म में, और उसका इक्वल रिजल्ट जो होता है वो इस कॉलम में जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट जनरेट करता है। तो ये कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर हैं जिसका हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर।
अगर हम कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करें तो कंपैरिजन ऑपरेटर जनरली यूज किया जाता है दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। यानी कोई भी वैल्यू है इसका हम कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आइदर ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट आएगा बेस्ड ऑन कंडीशन। पहला है इक्वल टू यानी डबल इक्वल टू। जैसे सिंगल इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट के लिए यूज होता है, डबल इक्वल टू साइन कंपैरिजन के लिए यूज होता है। यानी डबल इक्वल टू का मतलब है इक्वल टू, जब कोई दो वैल्यू बराबर है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। मतलब यहाँ पर 5 इक्वल टू 5 है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, तो ये वैल्यू ट्रू आएगी। नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में ट्रू कब आएगा, जब वैल्यू इक्वल नहीं होगी। यानी 5 नॉट इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है कि 5 3 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये भी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। ग्रेटर देन में क्या होता है, अगर वैल्यू ग्रेटर होगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर ग्रेटर नहीं होगी तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। इस केस में क्या है, 7 ग्रेटर देन 4, मतलब ये भी रिजल्ट ट्रू है, तो ये वैल्यू ट्रू हो गई। लेस देन के केस में क्या है कि वैल्यू अगर लेस है तो ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स। मतलब 3 लेस देन 8, यानी 3 जो है वो 8 से लेस है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 3 लेस देन 8 है तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। ऐसे ही ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब यहाँ पर दो कंडीशन दे रखी है, एक ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो पहले हम चेक करेंगे ग्रेटर का, अगर कंडीशन सही हो जाती है, क्योंकि और के केस में क्या होता है कि जब आपके पास दो कंडीशन है तो दोनों में से कोई एक भी सही हो जाए तो रिजल्ट ट्रू आएगा। तो मतलब क्या है कि अगर ग्रेटर देन आपने चेक किया, अगर ग्रेटर देन का कंडीशन मैच हो रहा है तो अगला आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये रिजल्ट अपने आप ही ट्रू होगा। लेकिन इस केस में क्या है, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब 6 ग्रेटर देन 6 तो नहीं है, यानी ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम दूसरा देख रहे हैं 6 इक्वल टू 6, तो 6 इक्वल टू 6 तो है, तो मतलब ये भी कंडीशन हो गई ट्रू। ऐसे ही लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू के केस में जैसे यहाँ एग्जांपल है 2 लेस देन इक्वल टू 5, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 लेस देन 5 है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमें अगला ट्रू है या फॉल्स है उससे मतलब नहीं है। तो मतलब क्या है, ये कंडीशन भी आपकी ट्रू हो गई। तो इस तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर काम करता है। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। जस्ट लाइक कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर भी क्या होता है, मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करता है और इसमें रिजल्ट जो आता है वो ट्रू और फॉल्स के रूप में रिजल्ट आता है। तो ट्रू और फॉल्स के रूप में रिजल्ट आएगा, तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स और एंड और नॉट। एंड और नॉट तीन ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर रिटर्न कब करेगा ट्रू, जब सारे ही स्टेटमेंट ट्रू हो। यानी यहाँ पर एक कंडीशन है x लेस देन 5, तो x लेस देन 5 भी ट्रू होने चाहिए और x लेस देन 10 भी ट्रू होने चाहिए। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब जाकर के रिजल्ट ट्रू होगा। ऐसे ही और के केस में क्या है, अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू आएगा। यानी x लेस देन 5 और x लेस देन 4 दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब क्या है, रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। नॉट के केस में क्या है, रिजल्ट रिवर्स हो जाता है, अगर रिजल्ट ट्रू है तो फॉल्स आएगा। मतलब स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू आएगा। मतलब क्या है, इस केस में जो भी रिजल्ट आएगा
अगर रिजल्ट ट्रू आया तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स आएगा, अगर ये रिजल्ट फॉल्स है तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आएगा ट्रू। तो इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर काम करता है। नेक्स्ट है पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर। अगर हम आइडेंटिटी ऑपरेटर की बात करें तो आइडेंटिटी ऑपरेटर जो होता है वो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, सेम ऑब्जेक्ट है और सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर कर रहा है। अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है कि सेम ऑब्जेक्ट नहीं है और उसकी मेमोरी लोकेशन भी सेम नहीं है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारे पास दो है, एक है इज और एक है इज नॉट। इज के केस में क्या होता है, जैसे एक्स इज वाई, तो हम देख पा रहे हैं कि एक्स और वाई दोनों तो सेम, डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू y की वैल्यू अगर सेम आ जाती है इसका मतलब क्या है, रिटर्न करेगा ट्रू। अगर सेम नहीं होगी तो इसका मतलब फॉल्स। तो बेसिकली हम ये जानेंगे कि इज ऑपरेटर है, इज ऑपरेटर रिटर्न ट्रू कब करेगा, जब दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट होंगे, अदरवाइज फॉल्स जनरेट करेगा। लेकिन इज नॉट के केस में जस्ट रिवर्स होगा, रिटर्न ट्रू कब करेगा, जब दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। तो उस केस में क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होता है, कोई अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है, कोई सीक्वेंस दे रखा है और वो सीक्वेंस प्रेजेंट अगर होगा तो रिटर्न ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। मेंबरशिप ऑपरेटर is used to test if a sequence is presented in an object। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है तो उस सीक्वेंस में वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर प्रेजेंट होगा तो वैल्यू ट्रू आएगी इनके केस में, और प्रेजेंट नहीं होगा तो फॉल्स आएगी। रिटर्न इन ऑपरेटर क्या करेगा, रिटर्न्स ट्रू इफ अ सीक्वेंस विथ स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। यानी अगर कोई सीक्वेंस दे रखी हो और उस सीक्वेंस में पर्टिकुलर वैल्यू प्रेजेंट है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। दूसरा है नॉट इन। नॉट इन के केस में क्या होगा, रिटर्न ट्रू इफ अ सीक्वेंस विथ स्पेसिफाइड वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। मतलब जो स्पेसिफाइड वैल्यू है वो प्रेजेंट अगर नहीं होगी तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो ये मेनली करता है मेंबरशिप ऑपरेटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर, और इसको थोड़ा हम डिटेल में करेंगे क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस वाला सेक्शन में कवर नहीं हुआ था। तो पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर यानी 0 1 का सीक्वेंस होगा। अगर ऑपरेटर है एंड, तो एंड के केस में क्या है, सेट्स ईच बिट टू 1 इफ बोथ बिट्स आर 1। यानी कि जब सारे ही वैल्यू ट्रू होंगे, सारा ही बिट अगर 1 होगा तो ही 1 रेफर करता है ट्रू को, 0 रेफर करता है फॉल्स को। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। बिट वाइज ऑपरेटर जो है वो बिट लेवल पर काम करते हैं। अगर हमारे पास कोई एंड ऑपरेटर दे रखा हो तो एंड के केस में क्या होता है, जब दोनों बिट की वैल्यू 1 होगी तो रिजल्ट 1 होगी। और के केस में क्या है कि दोनों में से कोई भी अगर 1 होता है तो रिजल्ट 1 होगा। नेक्स्ट है एक्सोर ऑपरेटर। एक्सोर ऑपरेटर के केस में क्या होता है, अगर ऑड नंबर ऑफ 1 होगा तो आउटपुट 1 होगा। यानी दो में से कोई एक भी बिट अगर 1 होता है
तो रिजल्ट 1 होगा, अगर दोनों बिट सेम हो जाए तो रिजल्ट 0 होगा। तो ये एक्सओर ऑपरेटर है, एक्सक्लूसिव और। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, इन्वर्ट ऑल द बिट्स, मतलब जो भी बिट्स होगा 0 को 1 कर देगा, अगर 1 होगा तो 0 कर देगा। तो इस तरीके से एक्सओर ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर काम करता है। एक होता है लेफ्ट शिफ्ट, एक होता है राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है कि जब हम लेफ्ट में किसी डिजिट को शिफ्ट करते हैं तो राइट साइड में उसके बदले 0 शिफ्ट हो जाती है, मतलब शिफ्ट लेफ्ट बाय पुशिंग 0 इन फ्रॉम द राइट एंड लेट द लेफ्ट मोस्ट बिट फॉल ऑफ। कहने का मतलब क्या है कि हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे और जो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास होगी वो उसके बदले क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही जो बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग राइट शिफ्ट में क्या करेंगे, वैल्यू को राइट में शिफ्ट करेंगे और जो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा उस जगह पे हम लेफ्ट साइड में 0 फिल कर देंगे। तो इस तरीके से क्या है, बिट वाइज ऑपरेटर काम करता है, जहां भी खाली होगा वहां पर 0 फिल होगा। तो इसको हम, ये 6 ऑपरेटर है, इसको हम एक बार एग्जांपल से समझते हैं डिटेल में, ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे पहला ऑपरेटर है हमारे पास एंड। अगर हम बिटवाइज एंड की बात करें तो देखते हैं कैसे काम करता है, जस्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे 5 एंड 3 लिखा हुआ है, तो इस केस में 5 की सबसे पहला काम है बिटवाइज ऑपरेटर में कि हमें बाइनरी डिजिट लिखने, बाइनरी डिजिट यूज करना है। मतलब 5 को हमें बाइनरी नंबर में लिखना है तो क्या आएगा, 101। ऐसे ही अगर हम 3 को बाइनरी डिजिट में लिखते हैं तो 011। अगर इस केस में एंड हम परफॉर्म करते हैं तो एंड का हमने रूल पढ़ा था, अगर दोनों बिट 1 होगा तो रिजल्ट 1 होगा, अदरवाइज 0। मतलब ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, यानी 5 एंड 3 का रिजल्ट क्या आया, 1 आएगा। तो इस तरह से बिट वाइज ऑपरेटर काम करता है। अगर इसी जगह पर और आ जाए तो और के केस में हमारा क्या होगा, 5 और 3 अगर हो तो सिंपली हम फिर से 5 जो लिखेंगे 101 और 3 है 011। अब और के केस में हमने क्या पढ़ा है, अगर एक भी 1 होगा इसका मतलब क्या है, रिजल्ट 1 होगा। तो यहाँ पर दोनों 1 है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, यानी ये बाइनरी नंबर है, इसका रिजल्ट क्या होगा, 7। जिसको ये कन्वर्जन में प्रॉब्लम है वो कन्वर्जन वाली वीडियो जरूर देख लें, ताकि इससे आपको पता चल जाए कि डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें एक्सओर की, तो एक्सओर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सओर का जो रिजल्ट होगा, एक्सओर के रिजल्ट को परफॉर्म करने के लिए जैसे हम देखते हैं, ये हमारा एक्सओर का रिजल्ट है। पहले हमने 5 को लिखा, फिर 3 को लिख दिया। अब 5 और 3 का एक्सओर का मतलब क्या है कि हमने देखा था कि अगर एक 1 होगा तब रिजल्ट 1 होगा, अदरवाइज जब दोनों सेम सेम हो जाए तो 0 होगा। दोनों सेम सेम यानी 1 हो गए तो ये होगा हमारा 0। ऐसे ही 0 और 1 का रिजल्ट 1, 0 का रिजल्ट 1। तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो ये 6 आएगा, यानी 5 एक्सओर 3 का रिजल्ट 6 आ रहा है। तो इस तरह से बिट वाइज एक्सओर ऑपरेटर काम करता है। नेक्स्ट है नॉट। नॉट के केस में जैसे हमने 5 लिखा तो 5 का नॉट क्या होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हमें 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी 101 ये 5 का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये 3 बिट ही है। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट कर देना है, पीछे 0 लगा करके। अब इससे क्या हो गया,
50 हमने लगा दिया, ये 8 बिट में कन्वर्ट हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स करने का मतलब 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू को देखें, तो वैल्यू को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा होता है टूज कॉम्प्लीमेंट। और टूज कॉम्प्लीमेंट के केस में हम क्या करते हैं कि सारे डिजिट का जैसे टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो इसमें इन्वर्स किया, और इन्वर्स करने के बाद इसमें अगर हम +1 करते हैं तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकलता है। और जब भी हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी, इसकी वैल्यू इस तरह से आएगी -6। तो ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और -6 इस केस में क्या होगा, जब भी हम ध्यान से देखें तो इसका रिजल्ट मेनली हमें ध्यान में रखना है कि रिजल्ट निकालने के लिए आपके पास जो भी डिजिट दे रखी हो, हमें क्या करना है, जैसे 5 है तो 5 से 6 कर देना है। यहाँ पर हमें इग्नोर करना है कि हमें साइन क्या दे रखा हो, और साइन क्या करना है, हमें रिवर्स कर देना। मतलब अगर 6 भी दे रखा होता तो 6 का अगर इन्वर्ट होता तो 6 से हमें क्या करना होता, इसको वापस से चेंज करना होता। और अगर माइनस भी है तो फिर हम क्या करेंगे, -6 है तो इसका रिवर्स कन्वर्ट कर दिया, मतलब प्लस साइन है तो प्लस साइन के केस में हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा हम 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड करके और साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ पर नॉट का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर निगेटिव के केस में है तो मतलब क्या है कि हमें पलट करके यहाँ 5 कर दिया, और जो साइन है माइनस का तो ये साइन हम यहाँ चेंज कर देंगे प्लस। तो इस तरह से हम नॉट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, इन्वर्ट कर देता है सभी बिट्स को। नेक्स्ट है लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट के केस में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर ध्यान से देखें 5 है और लेफ्ट शिफ्ट हमने यूज किया, जिधर की तरफ एरो होगा, एरो हमारा क्या है, इधर की तरफ है, मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और 1 लिखा, इसका मतलब क्या है, 1 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो हम हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे 5 को। 5 को जब 8 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब क्या है, 101। अब यहाँ पर हम 5 टाइम 0 लिखेंगे ताकि ये 8 बिट में रिप्रेजेंट हो जाए। लेकिन हमें तो क्या करना है, 1 बिट से शिफ्ट कर देना है। तो 1 बिट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। इसका मतलब क्या है, जो लास्ट वाली डिजिट होगी वो तो यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाएगी। सबसे पहले हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं 1 बिट को, मतलब ये वाला तो खाली हो गया, 1 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा। लेकिन क्या है, हमें 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है, मतलब ये तो डिस्कार्ड हो गया। अब ये जगह खाली हो गया, मतलब यहाँ पर क्या करो, 0 फिल कर दो। अब अगर हम इसको देखते हैं तो इसका रिजल्ट आ रहा है 10। इसका मतलब क्या है कि 5 से 10 कैसे आया, तो मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 2 कहां से आया, तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। जितने डिजिट से लेफ्ट शिफ्ट का कंसेप्ट है कि मल्टीप्लाई होगा डिजिट में, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो आगे 0 होने से रिजल्ट के वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है। और कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 2 टू द पावर n यूज करना है। और n क्या होगा, तो n की वैल्यू है कि हम कितने डिजिट से शिफ्ट कर रहे हैं। अगर 1 की वैल्यू यहाँ पर 1 n की वैल्यू 1 है,
इसका मतलब 2 टू द पावर 1, यानी 2 टू द पावर 1 मतलब 2। तो इसलिए हम 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। तो लेफ्ट शिफ्ट का जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से आता है। हम जितने डिजिट से शिफ्ट कर रहे हैं 2 टू दी पावर n से मल्टीप्लाई कर दो। n की वैल्यू वो होगी जिससे हम शिफ्ट कर रहे हैं। अगर 2 से शिफ्ट करते तो 2 टू दी पावर n यानी 2 टू दी पावर 2 मतलब 4। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट 20 आता। तो लेफ्ट शिफ्ट की जो वैल्यू इस तरह से आती है, 2 टू दी पावर n से मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसे ही अगर हमें राइट शिफ्ट करना हो तो राइट शिफ्ट के केस में क्या होता है, राइट शिफ्ट में हम देखते हैं ये चीज सेम है। 5 को हम अगर राइट शिफ्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से हमें देना होगा 5 राइट शिफ्ट 1। तो इस केस में क्या होगा, राइट शिफ्ट अगर 1 किया तो मतलब हमें भी क्या करना है, इधर से 1 को राइट शिफ्ट कर देना है। ये जो है ये राइट शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगी, ये राइट शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगी। तो इस तरह से क्या है, ये वैल्यू तो राइट शिफ्ट हो गई। अब राइट शिफ्ट होने के बाद हमने यहाँ तक ये तो सेट कर दिया, लेकिन क्या है कि राइट शिफ्ट में जब हम शिफ्ट कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही है, मतलब ये डिजिट से चेंज हो रहा है। इसको तो फिल करने के लिए 8 डिजिट बनाने के लिए एक जीरो, लेकिन ये 1 जो है ये 1 तो बाहर चला गया मेमोरी से, मतलब ये वैल्यू जो है ये यहाँ से क्रॉस हो जाएगी, डिस्कार्ड। अब राइट शिफ्ट करने का मतलब है कि ये वैल्यू हमारी हो गई 1 और 0। तो 1 0 को बाइनरी का लिखने का मतलब है कि ये हो गया 2, यानी 5 राइट शिफ्ट का रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, 2। 5 राइट शिफ्ट रिजल्ट यहाँ पर 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 5 से 2 कैसे आ रहा है, तो हमने यहाँ पर ध्यान हमें रखना है कि हमेशा इंटीजर वाली वैल्यू कंसीडर होती है। जैसे आप 5 से डिवाइड करोगे 2 में तो डिवाइड करके आता है 2.5, लेकिन ये वैल्यू हमेशा कंसीडर होगी राइट शिफ्ट में या लेफ्ट शिफ्ट में, क्योंकि हम डेसिमल तो यूज ही नहीं कर रहे। तो इस केस में क्या है कि 5 से हमने डिवाइड जब कर दिया तो ये वैल्यू आ गया यहाँ पर 2.5। तो आंसर आ रहा है यहाँ पर 5 2। अब ये 2 कहां से आया, यानी 2 टू दी पावर n, 1 बिट से शिफ्ट कर रहे तो 2 टू दी पावर n के बदले हम लिख देंगे 2 टू दी पावर 1, और 2 टू दी पावर 1 यानी 2। इसलिए हमने 5 को जब 2 से डिवाइड किया तो हमारा रिजल्ट 2.5 आ रहा है और फाइनल रिजल्ट 2 आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ इंटीजर वैल्यू को कंसीडर करना है। तो यहाँ पर हम नोटिस कर रहे हैं कि राइट शिफ्ट में क्या हो रहा है, राइट शिफ्ट में शिफ्ट करने के बाद वैल्यू हमारी मेमोरी से आउट जा रही है, जिसको हमें डिस्कार्ड करना पड़ रहा है। तो इस टाइम में राइट शिफ्ट में क्या है, वैल्यू हमारी घट रही है। तो वैल्यू घटने के केस में क्या होता है, डिवाइड करने से वैल्यू घटती है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जब लेफ्ट शिफ्ट का केस होगा तो लेफ्ट शिफ्ट में वैल्यू बढ़ जाती है, यानी हमें 2 टू दी पावर n से मल्टीप्लाई कर देना है। और n क्या होगा, तो हम जितने शिफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितने नंबर से शिफ्ट कर रहे हैं, जितना डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं, n की वैल्यू उतनी होगी। यानी 5 को अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करें 1 बिट से, यानी 5 इंटू 2, यानी रिजल्ट हमारा 10 आया। लेकिन 5 को अगर हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो इस केस में क्या है, डिवाइड हो रहा है 2 से, यानी 2 टू दी पावर n। तो रिजल्ट बन रहा है 2.5, यानी फाइनल रिजल्ट 2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट में मल्टीप्लाई होता है और राइट शिफ्ट में डिवाइड होता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर से ये कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है। ये आज का लास्ट ऑपरेटर था। हमने आज की वीडियो में मेनली जो देखा है वो
पाइथन के डिफरेंट ऑपरेटर और उसके टाइप्स के बारे में देखा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कंसेप्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।